गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं लालुदेह लालीलसे अरुधरि लालिलङ्गूर वज्रदेह दानवदलन जय 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 कपीशूर। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इंदो उनके श्री चरणन को बारंबार प्रणाम। सियावल रामचंद्र की युगल सरकार की गौ माता की सब संतन की प्रिया कांतजू महाराज की बागेश्वर धाम की आज की सनातन संत सभा की पड़पड़गंज के पागलों की दिल्ली के पागलों की जो आ गए उनकी जो प्रशासन के कारण नहीं आ पाए उनकी भी और जो आएंगे फिर कभी कृष्ण लला के लिए उनकी भी। नमः पार्वती पते हर हर। आज हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य के पहले परम सौभाग्य बता दें कि हम बागेश्वर से नहीं आए, अयोध्या रामलला से आए। अयोध्या गए थे रामलला सरकार को निमंत्रण देने 1 मार्च से 8 मार्च तक के बुंदेलखंड महाकुंभ का, शिवरात्रि पर होने वाली कन्या विवाह का। वहाँ प्रणाम किया। हमने कहा देखो भाई सीधे सीधे चलना चाहिए। हनुमान जी महाराज सतयुग के लगभग के, त्रेता के राम जी अब द्वापर वालों के पास आ गए। इसी से कलयुग सुधरेगा। तो आज जो है इस संत सभा, सनातन संत सभा के परम अध्यक्ष जी महाराज जी के चरणों में नाक रगड़ कर प्रणाम, सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम, पूज्य कौशिक जी महाराज जी भी विराजमान हैं उनके चरणों को प्रणाम, गौ माता की चर्चा को पूरे विश्व में पहुंचाने वाले भी पूज्य श्री आज अनंत श्री विभूषित गोपाल मणि जी महाराज जी भी विराजमान हैं उनके चरणों को भी प्रणाम, श्री धाम वृंदावन वाले भी पूज्य महामंडलेश्वर जी विराजमान उनको भी प्रणाम, पूज्य भूरी गौशाला वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं उनके चरणों को भी प्रणाम, हमारे प्रिय आत्मीय भ्राता महंत श्री राजूदास जी महाराज जी भी हैं उनको प्रणाम। उसके पहले डाटा का सदुपयोग करते हुए 2 महापुरुष ने नेट के माध्यम से हम सबको यहाँ दर्शन दिया, ऑनलाइन आकर के हृदय के लाइव को जगाया। ऐसे परम पूज्य शंकराचार्य जी, द्वारका पीठ वाले शंकराचार्य जी, अनंत श्री विभूषित श्री सदानंद जी महाराज जी के चरणों को भी प्रणाम। उसके बाद में लाइव में ही हमको एक और दिव्य विभूति के दर्शन हुए जो वर्तमान समय में ऋषि परंपरा का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे, जिनके दर्शन करने मात्र से मंगल होता है, ऐसे उनको वर्तमान समय का ऋषि, अवतारी ऋषि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, परम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी भी, उनको भी प्रणाम करते हैं। और जितने भी प्रियजन विराजमान, आपके लाडले हमारे ज्येष्ठ भ्राता, सभी वैष्णवों के धर्मरत्न, शांति दूत वर्तमान में क्रांति कर रहे हैं, जिनके नाम के आगे शांति दूत लगा है वो कृष्ण भगवान की क्रांति को फैला रहे हैं। ऐसे हमारे प्रिय पूज्य श्री ज्येष्ठ भ्राता, अब वो भले ही हमें भैया ना कहें, वो बात अलग है, पर हम अपना नाता जब तक मरेंगे नहीं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, भ्राता मरते दम तक। हमारे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री को भी प्रणाम। इनके कारण ही हमको जो है आ जाने का सौभाग्य मिला। आप सभी वैष्णव को श्री सीताराम। अब ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं, भूमिका हमने इसलिए बनाई कि जो हमें बोलना था वो पहले ही बोला जा चुका। अब बचा ही क्या, एक ही बात बची है, वो हम बोल देते हैं।
बातें बहुत होती हैं, मंचों पर खूब तालियां पिटती हैं, तुम लोग भी खूब फोटोबाजी करके जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम संघर्ष करो। इससे काम नहीं चलेगा। कुशल है पुराने ज़माने में जब अंग्रेज थे भारत में व्हाट्सअप नहीं था, अगर मोबाइल होता तो उस वक्त भी मैसेज भेजे जाते, यह मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। वो तो महानता थी कि उस वक्त मोबाइल नहीं था और क्रांतिकारी लोग उस भारत में भारत माता के लाल सपूत भय चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति को देकर के हमारे भारत को स्वतंत्र करा दिया। 500 वर्षों में रामलला जी आ गए। अब कृष्ण भगवान, देखो ये ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी ने अपने ही नाम से चुना है कि कौन हमें लाएगा। जो उनका नाम है उन्होंने उन्हीं को आगे किया है कि आप ही हमें ला सकते हो। तो मोबाइल बाजी, प्रवचन, ऐसे मंच पकड़ के बढ़िया खाओ पियो, लड्डू पूड़ी रसगुल्ला पाओ, दोनों मुट्ठी बांध करके जिंदाबाद जिंदाबाद करो, चले जाओ। हमें लगता है ऐसे 500-1000 साल तो लग जाएंगे, तब ही कृष्ण लला आ पाएंगे, ये तय है। और पर्ची की आवश्यकता ही नहीं, वो तो दिख ही रहा है। अगर कृष्ण लला को लाना है तो हिंदुओं को जगाना है, हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। श्रीधाम वृंदावन मथुरा में बुलाना पड़ेगा, सरकार को भी साथ देना पड़ेगा, दे रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में कानून व्यवस्था अपने ढंग से कार्य कर रही है, हमें भरोसा है जैसे रामलला के लिए उन्होंने न्याय दिया, सत्य और यथार्थ कृष्ण जन्मभूमि है, उसका शीघ्र न्याय हो जाए। छोटे से बच्चा हैं हमारे ठाकुर जी, ज़्यादा देर तक वो वहाँ रह नहीं पाएंगे, बहुत दिन हो गए। अब जल्दी से जल्दी न्याय हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी भव्य और दिव्य मंदिर बन जाना चाहिए। आज की सनातन संत सभा में जो सूत्र और सिद्धांत और उद्देश्य प्रेरणा स्रोत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, इस संत सभा के आयोजन के संरक्षक के रूप में भूमिका निभाने वाले प्रिय पूज्य श्री ठाकुर जी ज्येष्ठ भ्राता श्री ने जो 5 बिंदु दिए, उनमें एक बिंदु बड़ा प्रमुख है। वह बिंदु है ईश निंदा पर कानून लागू हो। रामचरितमानस को जलाया जा रहा, मंदिरों को पाखंडी और मंदिरों को केवल ऐसा ही बताया जा रहा, संतों को पाखंडी बतलाया जा रहा, आचार्यों को जबरदस्ती जेल में डलवाया जा रहा, गौ माता को दर दर घुमाया जा रहा, बहन बेटियों को काट काट करके फ्रिज में ढलवाया जा रहा। और हम लोग कहते हैं रामराज जा गया। देखो रामराज, कितना अद्भुत रामराज आ गया। हमारी प्रार्थना यही है, सरकार के पास हमारी पहुंच तो नहीं है, लेकिन भारत के सनातनीय हिंदू अपने वोट का महत्व समझें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो और जागो। हम तुमको पुनरावृत्ति करके कहते हैं, तुम भी उठो जागो। वोट देने में कोई बुराई नहीं है, वोट दो, लेकिन उसके पहले जागो, अपना अधिकार मांगो, कृष्ण लला को मांगो, इस निंदा पर कानून मांगो, इसके बाद वोट दो। ये काम हमारा नहीं है, तुम्हारा है। हम तो कर रहे हैं, हमारा जो हनुमान जी ने काम दिया जगाना है, जगा रहे, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य भी कर रहे। और द्वितीय बात, हम केवल कह नहीं रहे, कर रहे। 1 मार्च से 8 मार्च में जो कन्या विवाह है, 8 मार्च को 151 ऐसी बेटियां निराश्रित हैं जिनके माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है। एक बेटी तो ऐसी है जो 3 बहनें हैं, माँ बाप बचपन में मर गए, बड़ी बहन मजदूरी करके दोनों बहनों को पालती है। हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव ने संकल्प दिया था कि मंदिर की दान पेटी से गरीब बेटियों का विवाह करवाना। हम कहना ये चाह रहे, इस उद्देश्य को करके हम प्रचार करने नहीं आए हैं कि बताने आए हैं कि तुम आ जाना। ना ना ना, ये नहीं कह रहे तुम आ जाना, तुम जहां हो वहीं रहना, आ मत जाना, 2 पूड़ी एक्स्ट्रा लगेंगी हमें। हम ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ से गरीब बेटियों का घर बस रहा,
अगर सरकार अपने संरक्षण से बाकी मंदिरों को हटा दे, वहां गुरुकुलम, आयुर्वेदिक एवं औषधालय की व्यवस्था दान पेटियों की राशियों से करवाने लगे, तो भारत की गरीबी भी मिट जाएगी, सामाजिक समरसता भी हो जाएगी और भारत राम राज्य की ओर अग्रसर हो जाएगा। इससे बढ़िया उपाय कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम लोग इतने कमजोर आदमी हैं कि सुनते बहुत हैं। हमसे पहले भी कई बाबाओं को आप सुन चुके, महात्माओं को, महापुरुषों को सुन चुके, बड़े बड़े संतों को सुन चुके, अब हमको भी सुन रहे। अंत में वही होना है कि ताली बजाई, धूरा फटकारी, घर गए और पर गए, और पर गए। सुबह जय जय सीताराम, सोए और खोए, सुबह भाई जागे और फिर अपने काम पे भागे, लगे रहे महात्मा, लड़ते रहे, जो होगा देखा जाएगा। बेचारे महात्मा भी कई चले गए, कई बचे हैं, वो भी क्या करें, कह रहे हैं, लड़ रहे हैं, संकल्पवान हैं, दृढ़वान हैं। संकल्प देखो कितना दृढ़ संकल्प है कि 144 धारा लगी फिर भी हार नहीं मानी। कितना अद्भुत संकल्प, कितने कर्तव्यशील, कितने दृढ़ता से भरे हैं अपने कृष्ण के लिए। जिस प्रकार शरीर में बाल और नाखून बड़े कठोर होते, बड़े दृढ़ता से भरे रहते हैं कि तुम चाहे जितना काटो वो बढ़ते रहते हैं। नाखून को जन्म से काट रहे फिर भी उन्होंने बढ़ना नहीं छोड़ा। ऐसे ही हम हिंदुओं को भी कोई कितना भी काटे बहलाए, हमको कृष्ण जन्मभूमि के लिए बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। अब कहें क्या, करने की बारी है। कहने की बातें तो हो गई, अब तो धर्म सभा में हम कुछ कहेंगे नहीं, ये पूछेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि चलना कब है। हो गई ये तो ताली यहाँ बज गई, ऐसी तो ताली हम 4-6 जगह बजवा ले भी, जिंदाबाद के नारे लग जाएंगे, जय जयकार हो जाएंगे। भैया ने भी कई बार बजवा ली, कई कथाएं हो गई, यही कथा हो गई, ताली आली बज गई, टेंट कल उठेगा, साउंड वाले कहेंगे पेमेंट करो, वो अपना पेमेंट लेंगे, सीताराम। टीवी वाले अपना पर्चा भेजेंगे। भैया को भी लगेगा कि जब परिणाम यही निकलना है तो काहे को 2-4 कथा बाद भैया भी कहेंगे, अब ठीक है, मौका मिलेगा तो कृष्ण जन्मभूमि कहेंगे। ये बताओ, अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, ये संत बैठे, पूज्य। देखो हम तो सच बोलें, वृंदावन में वास पाकर के ब्रजवासी होकर के पूज्य ज्येष्ठ भ्राता श्री ने ब्रज का कर्ज चुकाने का संकल्प लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनको जरूर लगता है कि हम समय नहीं दे पाते, हमारी भूल रहती, व्यस्तता रहती, जीवन में बहुत ज़्यादा हमारी अति व्यस्तता रहती, तो उनके मन में कई बार आता होगा कि ये बदल गए हैं। हम बदले नहीं हैं, हर पल संकल्प के साथ में हैं ज्येष्ठ भ्राता श्री के। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं बाकी संतों से, देखो संत तो सब बैठे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं है, सब हैं, पर जो नहीं है वो क्यों नहीं है? जो नहीं है वो क्यों नहीं है? क्या उनके कृष्ण नहीं है? जो हिंदू नहीं है एकत्र, हम कहते तुम ऑनलाइन जुड़ो, वोट करो, एक एक पोस्ट डालो, एक एक वीडियो डालो, तुम इतना तो कर ही सकते हो। दिन भर तुम नचनियों की फोटो लाइक कर रहे, एक मांग तो करो। उन्होंने तो अभी कहा कि 1 करोड़ लोग चाहिए। 1 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या में जहां 100 करोड़ हिंदू रहते, 1 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा, 10 करोड़ मांगो, 10 करोड़ जुड़ने चाहिए। हमने कल बोल दिया दतिया में दर्शन करके कि जो सनातन का होकर के सनातन का नहीं है, अपने बाप का है, लोगों को मिर्चा, अपने बाप का नहीं है, लोगों को मिर्चा लग गया। इतना भर कहा कि जो सनातनी होकर सनातन का नहीं है वो अपने बाप का नहीं है, क्या बुरा कह दिया हमने? अरे सही बात है, जो पत्नी जिसके साथ फेरे कर रही वो अपने खसम की नहीं होगी तो किसकी होगी? जिस पति के साथ साथ भांबर पड़े उसी को पति ना माने तो वो पत्नी थोड़ी है, वो तो पति का पतन कर देगी। और पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचाए, ये तो पतन कर देगी। उसी प्रकार वो हिंदू कहलाने योग्य नहीं है, वो सनातनी कहलाने योग्य नहीं है, जो सनातन की बात नहीं करता है और सनातन की बात पर जागता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियजनों, इस सनातन संत सभा के माध्यम से भारतीय हिंदुओं का आह्वान है, तुम्हारा जमीर जागे, तुम्हारे जज्बात बोले, तुम्हारा हिंदुत्व का खून खौले,
तुम्हारे दादा परदादा का डीएनए तुम्हारे अंदर हो तो जाग जाना। बातों से नहीं, तालियों से नहीं, हुंकार से नहीं, शोर शराबा से नहीं, अपने अधिकार को समझना, वोट तो देना, लेकिन हिंदू राष्ट्र, गौ माता और कृष्ण लला को मान करके देना। हम सरकार के विरोध में नहीं है, कोई सरकार सोचे कि हम विरोध में नहीं हैं, हम तो राम के पक्ष में हैं भैया, हम तो कृष्ण लला के पक्ष में हैं, हम तो जागे हुए हिंदू हैं। और सुन लो धर्म विरोधियों, भैया कह रहे थे कि सनातन के संतों के ऊपर आरोप लगाए जाते चले जाते, बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आरोप लगाए जाते हैं क्योंकि सांप ने काटना और फुसकारना दोनों छोड़ दिया, इसलिए हम लोग कमजोर हैं। काटना तो छोड़ देना चाहिए पर फुसकारना नहीं छोड़ना चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतने खुल करके बोलते, डर नहीं लगता? हमने कहा हम काटते वाले सांप भी हैं और फुसकारने वाले भी। मौका देखते हैं कहाँ फुसकारना है कहाँ काटना है। तो बोले कभी कुचल जाओगे? एक आदमी ने कहा कभी कुचल जाओगे? हम कहा कुचले तो बहुत हैं, बहुत कुचल करके चले गए, हम भी अगर कुचल कर जाएंगे तो बलिदान हो करके जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हुआ धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। अगर उंगली उठाई तुमने, अगर उंगली उठाई तुमने तो उठने नहीं दूंगा। मैं झुक जाऊं पर सनातन झुकने नहीं दूंगा। हम भले ही झुक जाएं पर सनातन नहीं झुकने। मेरे प्रियजनों, ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग सुन सुन के बड़ा बोर हो गए। टेंशन में कई लोग इसमें आ गए कि अब बात किसकी माने। इतने महापुरुष आए, सबने अपनी बात किसकी माने। हम एक बात बोलें, कृष्ण की मानना, किसी की नहीं मानना, हमारी भी मत मानना। हम तो तुम्हें जगाने आए हैं, तुम्हारा अंदर का जमीर जागे तो जग जाना, ना जागे तो भाग जाना। तुम्हारे भीतर का जज्बात बोले तो जाग जाना, भीतर का सनातनी बोले तो जाग जाना, तुम्हारे दादा परदादाओं का डीएनए बोले तो जाग जाना, वरना मत जागना। हमारा क्या खाक बिगड़ेगा और तुम्हारा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस जैसे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ तुम्हारे साथ होगा, जैसे साक्षी बिटिया के साथ हुआ तुम्हारी बहन बेटी के साथ होगा, जैसे रामचरितमानस फाड़ी गई तुम्हारी भी प्रतियां और तुम्हारे भी पूर्वजों के नाम फाड़े जाएंगे, जैसे मंदिरों में प्रवेश पर रोक एक समय पर लगी थी तुमको भी नहीं मिलेगा। बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर बलात् रूप से तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जरूरत पड़ने पर वो काफिरों को मारना उनको पसंद है तो तुम्हारे घर का एक आध सदस्य जाएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये तुम्हें अगर प्रिय हो तो मत जागना, अगर ये प्रिय ना हो तो जाग जाना। और जागने का सिद्धांत सिर्फ इतना है कि देखो, बुरा ना मानना, मीठी मीठी बातें करके प्रशंसा सबको सुनना प्रिय है। ऐसी सरकार, ऐसे धर्मगुरु और ऐसे व्यक्ति के हम तो खिलाफ हैं जिसे सिर्फ प्रशंसा प्रिय है। जिस सरकार के नेता को केवल प्रशंसा प्रिय हो, जिस केवल आचार्य को केवल प्रशंसा अपनी प्रिय हो, जिस महात्मा को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, जिस हिंदू को केवल अपनी प्रशंसा प्रिय हो, ना तो वो समाज का भला कर सकता है ना वो देश का भला कर सकता है। कन्फ्यूशियस का तर्क है, कन्फ्यूशियस अपने तर्क में कहता है कि व्यक्ति वही बड़ा हो सकता है जिसे प्रशंसा और अप्रशंसा, सम्मान और अपमान दोनों प्रिय हों। मेरे पागलों, हम तुम्हारा अपमान करने नहीं आए हैं, ये बात बोल करके, बहन बेटियों की बात बोल करके हम तुम्हें जगाने आए हैं। माताएं भी कम नहीं। भैया बता रहे थे 50 लोगों की अनुमति मिली। अब भैया को क्या कह दें, हमारे भारत का तो एक अकेला महाराणा प्रताप काफी होता है।
ये 50 क्या कम है, अब इनको क्या कहें। भैया तो सब जानते ही, भ्राताश्री कह रहे थे कि यहाँ पर लोग जितने कुर्सी पर बैठे हैं इतने ही लोग 7 दिन कथा सुन रहे थे। भैया बुरा ना मानना, ये जितने बैठे यही भर जाग जाएं, दिल्ली भड़भड़ा जाएगी। इनमें से एक जाग जाए, एक अकेला काफी श्रीधाम वृंदावन से प्रिया कांत जू का उपासक जागा, पूरे देश में कोहराम मच गया और प्रशासन को भी अनुमतियां कैंसिल करनी पड़ी। एक अकेले आदमी ने ऐसा कर दिया। विचार करो, जिस दिन 50 जाग जाएंगे उस दिन क्या होगा। और हम तो ये कहते हैं, कई लोगों की ये होती है, बहुत लोग, अच्छा आजकल हमारे शुभ चिंतक भी बहुत हैं जो हमारा शुभ देख करके बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। शुभ चिंतक ऐसे भी कुछ होते हैं जो शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते। बुरा ना माने, मंच पर जितने महापुरुष बैठे हैं वो अगर एक काम कर लें, जितने हैं उतने ही भर तो खड़े हो जाएं, उतने ही भर खड़े हो जाएं। हमें लगता है किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कृष्ण लला आएंगे आएंगे आएंगे। एक एक महात्मा, एक एक दंडी कम थोड़ी है, एक एक महंत कम थोड़ी है, ये महापुरुष कम थोड़ी है। लेकिन याद रखना, ये संत नहीं भगवंत हैं, विनम्र हैं, हम कायर नहीं हैं, विनम्र हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है। इसलिए आज की सनातन संत सभा में हम अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री के आवाहन के साथ हैं और इस सभा के 5 सूत्रों के साथ हैं, जो उद्देश्य हैं बहुत प्यारे उद्देश्य हैं। कानून नियंत्रण, हमारे 2 तो तुम्हारे 13 क्यों, जनसंख्या, हाँ क्षमा करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून के हम साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे 2 तुम्हारी भी 2 होने चाहिए। तुम क्रिकेट टीम लेकर क्यों आते, पूरे 11 और 13 क्यों? क्रिकेट टीम में तो 11 ही होते, उनके तो 13 ही 13 होते हैं। कोई पेंचकस पकड़ें, कोई प्लास पकड़ें, कोई कटिंग पकड़ें, कोई बैंड बाजे पकड़ें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जिसकी जितनी क्षमता हो, हाँ उसकी जिसकी जितनी क्षमता हो। फिर हम सनातनियों से कहेंगे कि या तो सरकार ऐसा करे, सरकार कहती है हम 2 हमारे 2, हम भी कहते हैं हम 2 हमारे 2, पर उनके भी हो, उनके भी 2 हों, अब उनके 13 हों हमारे 2 हों, फिर तो लफड़ा हो गया। लफड़ा ये हो गया कि अब एक आर्मी में चला जाएगा तो सनातन के लिए फेंटा क्यों बांध देगा। हम तो आज एक और नया करेंगे, जब तक ये कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया संसद में, अभी तो नहीं आया, जब तक नहीं आया तब तक 4। पूछो क्यों? 2 घर के लिए, 1 सनातन के लिए और 1 भारतीय आर्मी सेना के लिए। सब अपने अपने, हमने एक व्यक्ति, बुरा नहीं मानना, हमारे एक मित्र भी हैं, हमने एक अली मौला साहब को पूछा कि तुम्हारे 13 क्यों होते हैं? बोले सब अपने अपने भाग का खाते हैं, हमें टेंशन ही नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि 4 तो कम से कम ले आओ, अपने अपने भाग का खाएंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है। लेकिन इससे किसी को बुरा ना लगे, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जावे, बहुत जल्दी आवे, हम 2 हमारे 2, हम इसी में, अभी हमारी तो शादी हुई नहीं है, कालांतर में होगी तो हम इस कानून को बिल्कुल मानेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब तक कानून नहीं आया है, आप लोगों से प्रार्थना है, उनके 13 हों तो तुम्हारे 4 हों, 1 भारतीय आर्मी के लिए, 1 जिनके 4 हों वो कल ही समर्पित कर दो सनातन के लिए। हम तो जब पिछली बार मुंबई गए थे, हमारी माता जी ने कहा जा रहे, न्यूज़ चल रही है, बम फेंक दिया जाएगा। हमने कहा तुम्हारे बेटा कितने? बोले 2 हैं। हमने कहा तो माता जी अब आप कृपा करो, बड़ा वाला समझ लेना सीताराम है। माताएं तो रोने लगती हैं तुरंत, बड़ा कमज़ोर दिल होता है, माँ की ममता अद्भुत होती है। तब हमने उनको यही कहा, माँ हम जाएंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं, मरना सबको है, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जिस दिन भी जाएंगे तो मैं अपनी गोद पर गुमान होगा। ये बड़ा अच्छा संकल्प पूज्य महाराज जी का, जनसंख्या नियंत्रण कानून वाला। तीसरा एक और बहुत अद्भुत, वेब सीरीज के लिए पूज्य महाराज जी ने संकल्प लिया। 5 पर हम 1-1 मिनट का प्रकाश डाल दें, जल्दी ना हो। पूज्य महाराज जी ने कहा कि वेब सीरीज बहुत सही है, चित्रगंधे प्रदर्शित करके हमारे युवाओं को बहकाया जाता है, इस पर भी बहुत अच्छा कानून बनना चाहिए। और धर्माध्यक्ष जी से निवेदन है कि आप जो आज अनुमति दें वो सभी संत माने, यही नाक रगड़ कर सब संतों के चरणों में प्रार्थना है। आप कम नहीं हो, 1-1 महात्मा 100-100 500 पे भारी है, ये महात्मा ही चलें। और हम तो यही पूछेंगे अध्यक्ष महोदय से कि अगली बार मथुरा में आना कहाँ है, एड्रेस चाहिए हमको।
आओ। तो आगे का एड्रेस या तो अध्यक्ष जी बताएंगे, या इस आयोजन के संरक्षक जी, या हमारे एक और भ्राता श्री उद्घोषक महोदय हमको बताएंगे कि आना कहाँ है, तो वो भी बोलेंगे। तो जहाँ हमको आना हो आगे का बताया जाए, ताकि दिल्ली वाले तैयारी करना चाह रहे हैं, बोलो। देख तो दिन भर होगा, सब स्थिति ठीक ही है। चाह रहे हो 2-4 दिन के लिए घर छोड़ पाओगे? हैं? सही में कि गलत में? बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों को कहना सरल है, करना बड़ा कठिन है। 3 घंटे में ही तो तुम लोगों को लग रहा कब पूरा हो जाए, हैं? बताओ तो। बहुत ज़रूरी है। और हम सनातन संत सभा के सभी संतों को प्रणाम कर अब ज़्यादा समय नहीं खाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार शुगर वाले को रसगुल्ला खाने की छूट मिल जाए तो वो रसगुल्ला नहीं छोड़ता, वैसे ही वक्ताओं को माइक छोड़ने में दिक्कत होती है। इसलिए हम ज़्यादा माइक समय नहीं लेंगे। आप सबको प्रणाम करते हुए, हम पहले कहते थे राम लला हम आएंगे, अब तो बनेंगे, आप क्या जाओगे? अब हम ये कह रहे हैं कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खिलाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। एक बात और, अभी तो हम बुंदेलखंड के महाकुंभ में फंसे 1 मार्च से 8 मार्च तक। हम भी बहुत जल्दी मथुरा ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं करेंगे, बता के करेंगे, जगा के करेंगे। वो बताएंगे लेकिन करेंगे, तुम लोग भी करने जाना, ठीक है? सभी संतों को प्रणाम, नाक रगड़ का दंडवत। पूज्य भ्राता श्री को जय सिया राम बोलना पड़ेगा और जोर से।